बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि उन वाक़यात को जितना सोचता है और जितना उसकी गहराई में जाता है, उतना ही वो वाक़यात उसकी ज़िंदगी में बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम करना शुरू कर देते हैं। इंसान की बात मुलाकातें बहुत आम सी लगती हैं, लेकिन उसमें गुफ्तगू जो होती है वो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत अच्छे असरात मुरतब कर देती है। मिसाल के तौर पर हमारी जो मुलाकात हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल अभी माजी करीब में ही हुआ है, जब उनसे दारुल कराची में उनके दफ्तर के अंदर हुई, तो चूँकि वो हमारे यहाँ कई मरतबा तशरीफ़ ला चुके हैं इदारे के अंदर, इस वजह से मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि एक तो इस मरतबा भी हम चाहेंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपको बाकायदा दावत का ख़त लिखेंगे। फरमाया ज़रूर लिखना। उठते वक्त मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सेहत और आफ़ियत के साथ लंबी ज़िंदगी मरहमत फरमा दे कि उस लंबी ज़िंदगी की वजह से एक बहुत बड़ा इदारा उसको भी फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा भी बेतहाशा ऐसे इदारे हैं जो कि हुजम में छोटे हैं, लेकिन आप लोगों से रहनुमाई लेते हैं और उनके अंदर भी आपका फैज़ जारी है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह आपकी उम्र को दराज करे और आपके साए को तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। उन्होंने जवाब में अजीब जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया मियाँ हमारी तो बड़ी उम्र हो चुकी है, 80 साल से तजावुज़ कर चुके हैं, अब हमने और कितना जीना है, अब तो तुम हमारे लिए एक और दुआ किया करो। जी क्या दुआ है? ये दुआ किया करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा खात्मा ईमान पे फरमा दे। अब हमें लंबी उम्र जीने की तमन्ना नहीं है, अब तो बस ये है कि जितनी रह गई है ये आफियत से गुजरे और जब खात्मा हो तो खात्मा ईमान पर हो। दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत अच्छे मसरफ़ में इस्तेमाल फरमा दी और आखिरत अल्लाह वो हमारी बना दे तो गोया दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई। मैं ये जुमला सुन के हैरान रह गया। एक बहुत बड़े इदारे के सदर साहब यानी मोतमिन साहब, उसके प्रिंसिपल और उसके सारे निज़ाम को चलाने वाले और साल हा साल से तकरीबन 50 साल के करीब उनकी खिदमात इदारे के अंदर बतौर एहतमाम के मौजूद हैं। हज़ारों लाखों उलमा उनके शागिर्द बनकर निकले हैं। बहुत बड़े बड़े काम अल्लाह ने उनकी ज़ात से भी लिए, उनके शागिर्दों से भी ले रहे हैं और शागिर्दों के शागिर्द भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ये दुआ खुद भी करने का एहतमाम है और दूसरों से भी ये दुआ करवा रहे हैं। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा दे। ये आजिज़ी और इनकिसारी देख कर अपने दिल में भी ख्याल और जज्बा पैदा हुआ। हम थोड़ा सा अमल नेक करने के बाद अपने आप को नेक और सालेह और बहुत जन्नती समझते हैं, जन्नत का हकदार समझते हैं। हालांकि ये हजरात जितना ज़्यादा काम करते चले जाते थे, उतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खौफ भी पैदा होता चला जाता था और अपने खात्मा ईमान की फ़िक्र और दुआ का भी उतना ही ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर भी आखिरत के शौक़ और आखिरत का जज्बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में खात्मा ईमान की दुआ, इन सब का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन।